हाँ शिल्पा, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। शिल्पा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, मैं आ रही हूँ तेरे पास। शिल्पा कोई बात नहीं, राज बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा? जाएगा भी तो उसके अपने बच्चे हैं वो, उन्हें कुछ नहीं होगा। शिल्पा, अच्छा ठीक है, मैं तेरे घर ही आ रही हूँ, 10 मिनट के अंदर पहुँचती हूँ। ओके, जस्ट रिलैक्स, बाय। क्या हुआ? राज और उसके बच्चे कल रात से घर नहीं आए हैं। पता नहीं राज उन्हें लेकर कहाँ चला गया है। शिल्पा इतनी परेशान हो रही है, मैं क्या बताऊँ। ये बस उसके ढंग हैं, उसे परेशान करने के लिए कुछ ढंग हम ढूंढते रहते हैं। कल बस शिल्पा ने उससे इतना कह दिया कि बच्चों की कस्टडी तुम्हारे पास है, तुम संभालो उन्हें, मैं छुट्टी नहीं लूँगी। अब वो उन्हें लेकर कहीं चला ही गया है। शिल्पा उस घर में सिर्फ बच्चों के खातिर आई थी, उनके पास रहना चाहती थी। और तुम प्लीज आ सकते हो मेरे साथ? हाँ हाँ, चलो चलो। राहिल, राहिल, मिसेस सरीन, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। आपने राज और बच्चों को कहीं देखा है? कहीं जा रहे थे, किटे जाते हुए देखा था। कुछ बताया उन्होंने? कुछ पूछा आपने? हमने कुछ पूछा नहीं, क्या बात है? नहीं, बस यूं ही। रात को घर पे नहीं आए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हेलो, मिसेस मेहरा, आपके बच्चे घर पे हैं? मैं नो हुज ऑन द लाइन। मैं मिसेस राज बोल रही हूँ, राहिल और कोमल की मम्मा। हाँ बोलिए। नहीं, मैं पूछना चाह रही थी आपके बच्चों से कि अगर मेरे बच्चों ने उन्हें बताया हो कि वो कहाँ गए हैं, कब गए हैं। किसी वो रात से घर ही नहीं आए? कल रात से नहीं आए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब वो अपने डैडी के साथ हैं, बट यू नो व्हाट आई मीन। डैडी के साथ है ना, देन व्हाई सो टेंस्ड। आ जाएंगे, आपके हस्बैंड ने तो बताया ही होगा कि वो कहाँ है, या फिर फोन तो कर ही देंगे। कि मिसेस मेहरा, थैंक यू वेरी मच। हाय, क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। आई डोंट नो बच्चों को लेके कहाँ चला गया है। कल ऑफिस आया था और कह रहा था कि तुम ऑफिस की 50% पार्टनर नहीं 100% ओनर हो, घर की भी। आज से हर चीज में तुम्हारा 100% का हिस्सा है। मैं ऑफिस नहीं आऊँगा, तुम आज के बाद मुझे देखोगी भी नहीं। मैंने सीरियसली नहीं लिया ये सब। फिर मैं घर आई, आई डोंट नो बच्चों को लेके कहाँ चला गया है वो। अच्छा कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, वो मिल जाएंगे, जहाँ पे भी होंगे मिल जाएंगे। तूने प्रिया को फोन किया? किया था, वहाँ पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। संगीता, आई एम रियली टेंस। बच्चों के कपड़े नहीं हैं, राज के कपड़े नहीं हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू मेरे साथ चल। अब संगीता, मैं यही रुकता हूँ, किसी को यहाँ होना चाहिए, अगर बच्चे आ गए तो, है ना? राइट, ठीक है। ओके, बाय। हेलो नेहा, मुबारक हो। वस्ता, तुम? हाँ, तुम्हारे टेस्ट पॉजिटिव निकले। जिस चीज के लिए तुम इतनी डिप्रेस रहती थी ना, साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी, परेशान रहती थी, वो सब खत्म। यू आर प्रेग्नेंट। You don't know how happy I am. बिल्कुल, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि तुम कितनी खुश होगी। लेकिन कितनी अजीब बात है ना नेहा, कि जिंदगी हमसे खुशी की कीमत मांगती है। एक बच्चा तुमने अभी गोद लिया है और दूसरे बच्चे को तुम जन्म देने जा रही हो। बस एक बात का ध्यान रखना
कि इन दोनों बच्चों के बीच में कभी अंतर मत करना। नहीं वसुधा, मैं उसे नेहा या वसुधा कभी बनने नहीं दूंगी। अगर उसकी माँ नहीं मिल गई तो मैं उसे ये कभी नहीं बताऊंगी कि मैंने उसे गोद लिया। ये मेरी अपनी औलाद होगी। ओके, तो अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? देखिए, जिस जगह पर आप खड़ी हैं, ना तो इस पर आपकी 50% की मिल्कियत है और ना ही आप इस जगह की मालकिन है। ये मेरा घर है, मेरा फोन है, मैं उठाऊं या ना उठाऊं। आप बहुत तमीज से बात करनी है मुझसे। मेरा नाम प्रिया सक्सेना है। आप कौन है, क्या है, मैं आपको नहीं जानती, इसलिए आप तमीज से सवाल पूछेंगी, हक से नहीं। प्रिया, हम बहुत देर से तुम्हारे घर का फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। घंटी बज रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। एग्जैक्टली आप तमीज से पूछ रही हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ कि मेरा फ़ोन खराब है। दरअसल राज और बच्चे कल रात से घर नहीं आए हैं। हम बस ये पूछने आए हैं कि क्या तुम जानती हो इस वक्त वो कहाँ होंगे? मैं राज के बारे में कुछ नहीं जानती। राज घर छोड़कर चला गया है बच्चों को लेकर। इट्स न्यूज़ फॉर मी। राज का फ़ोन आता है, वो मुझे हर बात बताता है, लेकिन इस बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया। कौन है बेटा? किससे बात कर रही हो प्रिया दरवाजे पर? माँ वो नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी, मेरा नाम संगीता है और ये शिल्पा है, राज की पत्नी। हम बस ये पूछने आए हैं कि क्या आप जानती हैं राज कहाँ है, क्योंकि वो कल रात से घर नहीं आए हैं। ओह, पर अंदर तो आइए। प्रिया बेटी, आप दरवाजे पर क्यों बात कर रही हैं? मिसेस राज, प्लीज कम इनसाइड। नहीं, बस अब हम जाएंगे। कुछ चाय पानी? नहीं, थैंक यू। मैंने सगाई तोड़ दी है वसुधा। ये क्या कह रहे हो तुम? वसुधा, मेरे अंदर एक गिल्ट फीलिंग हो गई है। मैंने उस लड़की में काफी उम्मीदें जगा दी। कहीं वो मन ही मन मुझे अपना पति भी मानने लगी होगी। काफी अरसा तक वो उसकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई होंगी मुझसे। और मैंने अचानक उससे कह दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करता। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? वसुधा, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता और ना ही खुद किसी धोखे में रहना चाहता हूं। सच ये कि मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता था। मैं तुमसे प्यार करता हूं वसुधा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं या तुम मुझसे शादी करो। मगर सच यही है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। शायद तुमने नहीं किया। मगर हकीकत यह भी है वसुधा कि मैं उसे नहीं चाहता था। फिर मैं पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे बिता सकता हूं? वसुधा, मैं अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी के साथ गुजारना चाहता हूं। देखो गिरीश,
अगर तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते थे, तुम्हें कोई हक नहीं था उसके साथ ये सगाई करने का। जानता हूं, मगर वसुधा, गलती इंसान से ही होती है और मैं भी एक इंसान ही हूं। लेकिन उसकी माफी भी तो मिलनी चाहिए ना। प्रिया, बेटा, तुमने फैसला कर लिया है तुम राज से शादी करोगी? हाँ माँ। तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है? क्यों? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। राज एक शादीशुदा इंसान है, 2 बच्चों का बाप है, पति रह चुका है। बेटा, क्या उसके जहन से उसके बच्चे मिट जाएंगे? उसका घर का आकार हट जाएगा? प्रिया, तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम हमेशा उसकी जिंदगी में दूसरी रहोगी। भले ही ये तुम्हारे लिए नई जिंदगी हो, मगर उसके लिए दूसरा तजुर्बा। तुमने देखा नहीं उसकी बीवी कितनी मायूस और लाचार लग रही थी? भले ही अंदर से कितनी ताकत दिखा रही हो। बेटा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मगर राज कभी भी तुम्हारा पूरा नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। आगे फैसला तुम्हारा, जिंदगी भी तुम्हारी। एक बात पूछूं वसुधा? पूछो। तुम डॉक्टर व्यास को चाहने लगी थी? कॉफी। डॉक्टर व्यास को जाना पड़ा। उनकी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें अर्जेंटली जाना पड़ा। नहीं वसुधा, डॉक्टर व्यास की पत्नी की तबीयत खराब नहीं थी। उन्हें कुछ अचानक नहीं जाना पड़ा, वो तुम्हें चाहने लगे थे और कहीं जिंदगी की उलझनों में वो तुम्हारे साथ उलझ ना जाएं, इसलिए वो एक आम इंसान बनकर ही रहना चाहते थे। वो फैसले उनके लिए बहुत कठिन थे, शायद इसलिए वो चले गए। वसुधा, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम भी उन्हें चाहने लगी थी? मेरे हाँ या ना से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं खुद को तौलना चाहता हूं, अपने आप को पलड़े में रखना चाहता हूं। तुम सिर्फ एक बार मुझे बता दो, क्या तुम भी उन्हें चाहती थी? मैंने तुम्हें कितना चाहा, कितना प्यार किया,
और तुमने मुझे सिर्फ अपना एक दोस्त माना। और देखो ना, तुमने चाहा भी तो किसे? उस इंसान को जिसे तुम जानती तक नहीं थी। चंद मुलाकातों में ही तुम्हें उससे प्यार हो गया। राज, शेखर, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? मतलब बच्चे यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है? Just shut up, राज, just shut up! बच्चे कहाँ हैं? अगर तुमको बच्चों को लेकर ही जाना था, मुझे बता नहीं सकते थे? ऐसी क्या दुश्मनी हो गई तुम्हारे और मेरे बीच में? ऐसा क्या हो गया कि बच्चों को लेकर चले गए, मुझे बताया भी नहीं? शिल्पा प्लीज, ये वक्त गुस्से का या नाराजगी का नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं बच्चों को लेकर गया था। कल शाम से मुझे वो कह रहे थे कि हमें मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। मैंने तो सोचा था कि वो यहीं पे होंगे, लेकिन अगर वो यहाँ पे नहीं तो गए कहाँ पे? राज, मेरे बच्चे कहाँ हैं? Just tell me where are my kids? शिल्पा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज शिल्पा, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? हमें मिल जाएंगे। शिल्पा प्लीज, शिल्पा मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमारे बच्चों को ढूंढ निकालूंगा। उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। प्लीज शिल्पा, राज एक शादीशुदा इंसान है, 2 बच्चों का बाप है, पति रह चुका है। प्रिया, तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम हमेशा उसकी जिंदगी में दूसरी रहोगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मगर राज कभी भी तुम्हारा पूरा नहीं हो पाएगा, कभी नहीं।